हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं मार्केट रिसर्च प्रोसेस। इससे पहले मैंने नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च और ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन और मीनिंग की वीडियो बना दी है हिंदी में। अगर आप देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। तो मार्केट रिसर्च प्रोसेस जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम डिफाइनिंग। पहले वो देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसकी वजह से रिसर्च हमने करनी है। ठीक है, अगर मतलब उनको प्रॉब्लम का पता लग गया तो फिर ही वो अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। क्योंकि मान लो उनकी सेल्स नहीं हो रही या फिर कोई और चीज़ है तो वो उससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे। सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोच टू प्रॉब्लम। तो अब जो प्रॉब्लम उनको आ गई है, मान लो सेल्स की प्रॉब्लम आ गई है, तो वो फिर उससे रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस, एनालिटिकल मॉडल्स एंड हाइपोथेसिस ऐसी चीज़ें करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है रिसर्च डिज़ाइन फॉर्मुलेशन। फिर वो देखेंगे कि रिसर्च करनी कैसे है, सर्वेज करना है, क्या सर्वे करना है, कहीं जाना है, आना जाना है। और ये भी देखते हैं कि उनका कम से कम टाइम, एफर्ट और कम से कम पैसा लगे उस काम में। रिसर्च डिज़ाइन के अलग अलग तरीके होते हैं। पहली है 3 कैटेगरीज में है। फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन एम करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम बाय एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट एंड डेवलपिंग हाइपोथेसिस रिगार्डिंग रिसर्च स्टडी। तो ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग करती है कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके, और डेवलप करती है हाइपोथेसिस की क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीके यूज़ करती हैं, जैसे कि लिटरेचर सर्वे, फोकस ग्रुप्स के स्टडीज़ वगैरह चेक करती है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से अच्छी होती है। ये एम करती है वेरियस एस्पेक्ट्स पर जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। वो देखती है कि पॉपुलेशन भी है जहां हम सामान बेच रहे हैं, मतलब डिज़ाइन टू डिपिक्ट पॉपुलेशन इन मच मोर एक्यूरेट वे। ये पॉपुलेशन को डिपिक्ट करने में होती है कि कौन सी पॉपुलेशन हमारा सामान खरीद रही है या कितनी पॉपुलेशन है, क्या मार्केट साइज़ है हमारा। फिर है थर्ड कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें प्री डिटरमाइंड एंड स्ट्रक्चर, ये पहले ही प्री डिटरमाइंड और स्ट्रक्चर्ड होता है। इसके क्वेश्चन वगैरह मतलब पहले ही बनाए जाते हैं, फिर रिसर्च की जाती है। ठीक है, फिर ये देखता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, मान लो जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं हम, उसका रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या हैं उसकी, ये हमें उस बारे में बताता है। फोर्थ है फील्ड वर्क और डाटा कलेक्शन। ठीक है, आफ्टर द प्रॉब्लम इज़ फॉर्मुलेटेड डाटा कलेक्शन इज़ परफॉर्म्ड। जब हमें पता लग गया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के माध्यम से। जो कि रिसर्च हम कर रहे हैं, मान लो सेल्स पर कर रहे हैं, तो उसका डाटा कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, वो थ्योरेटिकल भी कलेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च भी कलेक्ट कर सकते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट है डाटा प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फिर वो डाटा जो कलेक्ट किया होता है उसको एडिट करते हैं, अपने हिसाब से डालना, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वही डाटा रखना। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन फॉर्म और क्वेश्चनेयर मस्ट बी थॉरोली एनालाइज्ड। जो कि क्वेश्चनेयर बनाया जिससे डाटा कलेक्ट किया है वो अच्छे से एनालाइज करना, उसको एनालाइज करके फिर इंटरप्रेट करना अपने लिए कि इससे हमें क्या मिला, मतलब क्या निकल के आया है उस रिसर्च से। फिर रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। फिर जो रिपोर्ट बनी है, सारा डाटा कलेक्शन की रिसर्च की थी हमने, तो वो एक प्रेजेंटेशन बनाकर कंपनी के बंदों को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करके प्रॉब्लम है, ये सल्यूशन वगैरह भी है इसका। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, भाई का चैनल है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स हैं।